दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ। और शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ या हमारी नौजवान हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकें। मित्रों, बात ये है कि पहले जब हमारे देश में काफ़ी आतंकवाद का साया था, तो हमारे देश की जो सीमाएं हैं उन पर लगातार ही आतंकवादियों का हमला होता रहता था। वो आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश के थे, चाहे पाकिस्तान को हो या चाइना को हो या कहीं का हो। तो अब धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत शांति हो रही है। नई सरकार ने बीते कुछ सालों में काफ़ी मशक्क़त की है, सीमा पर सुरक्षा बहुत बढ़ा दी है और घुसपैठी अपनी नाकाम कोशिश करने के बाद भी घुस जाते हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं जितना कि पहले घुसते थे। इस कारण सीमाओं पर, चाहे चाइना की सीमा हो, भारत चाइना सीमा हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, यहाँ पे कड़ी सुरक्षा की गई है। हमारे जो पड़ोसी देश है चाइना, वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि मैं भारत से इंच भर ज़मीन ले लूँ। हर समय उसका यही रहता है कि मैं कैसे न कैसे करके भारत से बदला ले लूँ या भारत की ज़मीन को हथिया लूँ। उसकी नाकाम कोशिश होती है, हर बार उसके मुंह की खानी पड़ती है। इसीलिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किए और बड़े बड़े सुरक्षा हथियारों को, तोपों को वहाँ पे रखा है ताकि पड़ोसी मुल्क इन चीज़ों से डर जाए, और डरता भी है, जिसके कारण कि पड़ोसी मुल्क आँख उठाकर नहीं देख सकता। यानी कुल मिलाकर ये है कि हमारा देश अब किसी से कम नहीं है, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो। सुरक्षा के लिए हर तरह से अव्वल नंबर है। मगर दूसरी चीज़ ये देखें कि जिस तरह से चाइना बार बार हरकतें करता है, कभी कभी कोरोना फैला देता है, कभी नई नई बीमारियाँ फैला देता है, तो चाइना ने ये सोच रखा है कि भारत को किसी न किसी ढंग से बर्बाद करना है। अब वो सैन्य ताकत जो उसके पास है, उसके लिए तो उसमें तो वो नाकाम हो गया है, क्योंकि इंडिया की जो सैन्य ताकत है काफ़ी अच्छी है। तो सैन्य ताकत में तो वो इंडिया से कभी जीत नहीं सकता। तो उसने एक नया प्रपंच जोड़ा है, बीमारियाँ। कभी कुछ बीमारी फैला देगा, कभी कुछ बीमारी फैला देगा। उसका ये मतलब हथकंडा हमेशा चलता रहता है, दिमाग में खुरापात चलता रहता है। तो उसने अब क्या किया, आपने देखा होगा कि आजकल हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर स्टेशन पे, हर मेट्रो स्टेशन पे आप देख सकते हो, चाउमीन का ठेला देख सकते हो, बर्गर का ठेला देख सकते हो, पिज़्ज़ा का ठेला देख सकते हो, हॉट डॉग, चाइनीज़ फूड, तमाम चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल, दुनिया भर के इतने, मतलब भारत में रहकर भारत के व्यंजन इतने नहीं हैं जितने कि चाइना के व्यंजन भारत में बन रहे हैं। और हमारे और आपके बच्चों को इस चाइनीज़ फूड की लत लग गई है। तो आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई दूसरा तीसरा इंसान, मैं गलत बोल रहा हूँ, हर कोई इंसान
चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, चाहे बर्गर खा लो, हॉट डॉग खाओ, मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, हर तरह का चाइनीज़ खाना खा रहे हैं। और नतीजा क्या होता है कि लड़का जो आपका 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल है, वो इसका आदी बन चुका है, लत लग चुकी है उसकी। नतीजा ये होता है कि वो कहीं भाग नहीं सकता, दौड़ धूप कर नहीं सकता। आपने देखोगे शहर में 14-14, 15-15 साल के लड़के ऐसे लगते हैं जैसे 40 साल का युवा हो। मोटे लगते हैं, लंबे चौड़े मोटे। क्यों? चाइनीज़ फूड का असर है। और ये चाइनीज़ फूड जितना ज़्यादा खाओगे उतनी ज़्यादा चर्बी बढ़ेगी, और उतनी ज़्यादा चर्बी बढ़ेगी तो रोग उतने ज़्यादा आएंगे, तो इंसान की उम्र उतनी ही कम हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इस चाइनीज़ फूड से बचाएं। ये चाइना का एक षड्यंत्र है। अब प्लीज़ अपने बच्चों को, परिवार में किसी को, रिश्तेदारों को चाइनीज़ फूड के लिए मना करें, चाहे वो चाउमीन हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो। इसकी लत बहुत ख़राब है। आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो, उनको तरह तरह के रोग हो सकते हैं। आज भी हो रहे हैं। 20-25 साल का लड़का है जो भाग नहीं सकता, हाँफता रहता है। 35-40 साल में बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्या कारण है? यही कारण है, अभी भी नहीं समझे। ये चाइना वालों की चाल है कि मैं हथियार से नहीं मार सकता तो इस तरह से मारूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। और मेरी बात अच्छी लगी हो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।